जिसके कोयले से देश रोशन होता हो, अगर वही शहर अंधेरे में जी रहा हो तो इसे क्या कहेंगे? दीपक तले अंधेरा। और हम बात कर रहे हैं देश की कोयला राजधानी धनबाद की, जहां पे इस वक्त में 18 घंटे बिजली कट रहे हैं। अब जरा सोचिए कि 24 घंटे में से 18 घंटे जब बिजली कटेंगे तो लोगों का जीवन स्थिति क्या होगी। यानी एक तरह से कहें कि लोगों का दिन का सुकून और रात के चैन जो है वो बिल्कुल छीन गई है। यानी रात और दिन लोग जो है बेचैनी में काट रहे हैं और लगातार बिजली कटौती इतनी ज़्यादा हो रही है कि धनबाद के आम हो या खास हर कोई परेशान है। मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धनबाद में इस वक्त में भीषण गर्मी है और 270 मेगावाट की ज़रूरत है। कहते हैं कि चूँकि लोड ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोग अब कूलर, एसी और अन्य तमाम तरह के जो इक्विपमेंट हैं जो गर्मियों में इस्तेमाल किए जाते हैं उसका उपयोग पहले से बढ़ गए हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि बिजली विभाग ने तैयारी क्या कर रखी है। बिजली विभाग की तैयारी का आप स्तर इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामूली सा फॉल्ट होने पर रात भर बिजली गुल हो जाते हैं। चाहे वो धनबाद के इलाका हो या झरिया का इलाका हो, बघमारा का इलाका हो, निरसा का इलाका हो या किसी भी इलाके में रात में अगर ज़रा सा मामूली कोई पंक्चर हो गया, कोई थोड़ा सा मामूली अगर कोई फॉल्ट हो गया तो समझिए कि रात भर उस इलाके में बिजली गुल हो जाती है और लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। और उस समय भी तुर्रा ये स्थिति कि जब बिजली बाबुओं को फ़ोन करिए, बिजली अधिकारियों को फ़ोन करिए तो एक तो अधिकारी फ़ोन उठाते नहीं हैं, कर्मचारी अगर उठाते भी हैं तो लोगों से अच्छे ढंग से बात नहीं करते। और यही कारण है कि आज इसकी शिकायत को लेकर धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जीएम कार्यालय पहुंचे, बिजली जीएम कार्यालय। और बिजली जीएम कार्यालय को पहुंचकर उन्होंने जो खरी खोटी सुनाई और जो कहा, हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे। साथ ही साथ वो राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें राजनीति की बू आ रही है क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकार की फेल्योरिटी है। नहीं, देखिए, हम बोलेंगे तो लोग यही कहेंगे कि पॉलिटिकली बोल रहे हैं, लेकिन जब से यह सरकार आई है, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन की सरकार, तब से लोगों की आधारभूत सुविधा जो है, उनके मूलभूत सुविधाएं जो हैं या आधारभूत संरचनाएं जिसके चलते मूलभूत सुविधाएं उनको मिले, इसके तरफ से सरकार का ध्यान एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पहले डीवीसी का बहाना बनाते थे कि पैसा नहीं कटौती कर रही है, मुझे सड़कों पर बैठना पड़ा ठंडे के दिन में, पीक ठंडा में सड़क पर बैठे थे। अब फिर हालत बन रहा है कि पीक गर्मी में, इस चिलचिलाती धूप में फिर लगता है सड़क पर बैठना पड़ेगा। मैंने यहाँ बिजली विभाग के जो सचिव हैं, जो एमडी भी हैं जेबीबीएल के, उनसे भी हमने बात किया, जीएम से भी बात किया। इन लोगों ने कहा, यही कहना शुरू कर दिया कि डीवीसी का 3 प्लांट बैठ गया है, वहाँ से नहीं मिल रहा है। अच्छा, जो मुझे जानकारी है, और अभी मैं अखबार तो निकाल नहीं पाया, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि हम जो ग्रिड से, नेशनल ग्रिड से, दुमका से लाइन मिल रहा था इनको, तो उस समय 15 मेगावाट बिजली बताए थे कि सरप्लस हो रहा है और इन्होंने लौटा दिया। पिछली सरकार के समय मैंने खुद 7 सब स्टेशन का शिलान्यास किया था। आज कई एक सब स्टेशन बन के तैयार हैं, लेकिन उसको चालू नहीं कर रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। अन्य एरिया वाइज सब स्टेशन जो बना है तो उस पर पावर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, पता नहीं क्यों उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार से पब्लिक परेशान है। रात में मेरे पास 1 बजे 2 बजे, कभी कभी तो हमको भी खींच होता है, हम बोलते भी हैं तो पब्लिक, वो लोग यही बोलते हैं कि क्या करें, आपसे उम्मीद है, आप बात हम लोग का सुन लेते हैं, फ़ोन उठा ले तो आपको फ़ोन करते हैं, स्वाभाविक है। तो अब परेशान हो गया है पब्लिक, जनता एकदम परेशान हो गई, बिजली नहीं, पानी नहीं। मुझे लगता है कि सही ढंग से प्लानिंग नहीं हो रहा है। जो मैनेजमेंट होना चाहिए बिजली का, वो नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। सरकार का भी ध्यान नहीं है और किसी की इच्छा शक्ति नहीं है। जनता जाए भाड़ में, क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि राजनीतिक इसमें बू आ रहा है। जो भाजपा के जहाँ जहाँ वोटर है वहाँ के लोगों को ज़्यादा तंग करो। विधायक राज सिन्हा के आरोपों पर जवाब देते हुए झामुमो के जिलाध्यक्ष रमेश टिड्डू का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे कोयले से
सभी जगहों पे पावर प्लांट चलते हैं। डीवीसी के द्वारा जो बिजली दिए जाते हैं उसी से जेबीबीएनएल सप्लाई करती है। फिर डीवीसी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि डीवीसी तो केंद्र सरकार के अधीन है। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत ये सारा चीज़ किया जा रहा है। क्योंकि झारखंड में इस वक्त में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार काफ़ी हद तक जो है सजग है। दूसरी ओर ये कटौती जानबूझकर की जा रही है डीवीसी के द्वारा, ताकि पैनिक क्रिएट हो और सरकार पर दबाव बढ़े और इससे वोट बैंक पर असर पड़े। यानी झामुमो के जिलाध्यक्ष, धनबाद जिलाध्यक्ष का आरोप सीधे तौर पर कहें तो भाजपा के ऊपर है कि भाजपा एक साजिश के तहत बदनाम कर रही है हेमंत सोरेन सरकार को भी और साथ ही साथ जेबीबीएनएल को भी। यहाँ राज्य सरकार तो बिजली का निर्माण नहीं कर रही है। इसका टोटल नियंत्रण आपका केंद्र सरकार के अधीन है, डीवीसी केंद्र सरकार के अधीन है। आज के अखबार की सुर्खियाँ बनी हैं कि डीवीसी जो धनबाद जिले को जो आपूर्ति होनी चाहिए थी उसका आधा भी नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, हमको 2-4 दिन और लगेंगे इसको सुधारने में। ये हाल केवल झारखंड को अशांत करने के लिए, चूँकि पंचायत चुनाव आ गया है और ये लोग एक रणनीति के तहत डीवीसी को यहाँ की बिजली कटौती करने के लिए ये लोग ये कर रहे हैं। यहाँ झारखंड की जनता परेशान हो और यहाँ पंचायत चुनाव में उनके अगेंस्ट में जाए, जेएमएम के अगेंस्ट पर वोट हो। ये लोग एक षड्यंत्र के तहत ये सब कर रहे हैं और जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि आखिर डीवीसी किसके अधीन है। इसलिए करके ये अब इन लोगों का घड़ियाली आंसू जो है अब लोगों के समझ में आ चुका है। अब इस मामले में धनबाद के आम लोगों का क्या आरोप है? पहले तो आम लोगों की बात हम सुनाते हैं, जिला चैम्बर के जो व्यवसायी हैं उनकी बात हम सुनाते हैं और साथ ही साथ धनबाद के जो विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि हैं उनकी बात आपको सुना दें। जो रात में 1:30 बजे ओम प्रकाश करके यहाँ के को स्टाफ है उसको हम बोले कि भाई लाइन नहीं है 7 बजे तो क्या होगा? बोलता लाइन नहीं है तो क्या हुआ? अरे हम बोले कि हम लोग बिल भर रहे हैं, बिल अप टू डेट भर के रखे हैं, लाइन नहीं है तो क्या हुआ? मतलब बोलने का तरीका भी नहीं ना। यहाँ के जीएम साहब रात को फोन बंद कर देते हैं। एजुकेटिव साहब को कल दिन में 4 बार फोन किए हैं, उठाए नहीं। बिजली अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। नहीं, विधायक को छोड़ के किसी का फोन इनको रात में 1:30 बजे फोन किए। फोन अशोक पाल जो यहाँ के पार्षद रात को 1:30 बजे फोन करते उठाते हैं। एक यहाँ खाली शर्मा जी है, वही एक तो जवाब देते हैं। तो अभी जीएम साहब से वो बिल दिखाने आएंगे ना बिल देते हैं फिर भी ना। ये एक स्टाफ ही बोलने वाला कौन है? ये लाइन नहीं है तो क्या हुआ? और तुम्हारे बाप का लाइन है? तुम्हारे बाप पेमेंट करता है? सरकार हम लोग पेमेंट करते हैं अप टू डेट। परेशानी जो 1-2 परेशानी थी। एक तो जो हम लोग यहाँ बताने आए जो परेशानी हम लोगों ने झेला विगत 3 दिन से 10 तारीख से रामनवमी के दिन से वो पीड़ा से धनबाद वासी गुजर रहे हैं। भीषण गर्मी है, अभी से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। बच्चों की परीक्षाएं हो रही हैं। त्यौहार का सीजन है, देखिए सारा त्यौहार इसी महीने है। ये देखिए मार्केबल चीज़ है और मतलब कि कोई लेना देना नहीं, बेखबर बिजली विभाग। तो हम लोग आज जगाने आए, जीएम साहब से मिलने आए। हमारे प्रतिनिधिमंडल में सारे लोग हैं जो व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, सामाजिक के सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने अपनी पीड़ा जीएम साहब के साथ बड़ी बुलंद आवाज़ में रख दी। आपने बिल्कुल सही कहा और यही मांग हम लोगों ने इनके सामने रखी है कि जब सब कुछ हमारा है और हमको बिजली नहीं मिलेगी तो ये कैसे चलेगा। और अब जनता एक्सक्यूज़ नहीं चाहती है कुछ भी, क्योंकि आपने सब्सिडी भी ख़त्म कर दिया। जनता पूरी पैसा आपको दे रही है, बावजूद अगर आप उसको बिजली नहीं देंगे तो अब कहीं पर भी जनता जो है बर्दाश्त इसको नहीं करेगी। सर हमसे भूल हुई है ना, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हम आज तक जो हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने युवा होने के बाद से सुनते आ रहा हूँ कोयला हमारा, ज़मीन हमारा, खनिज हमारा, हम भूखे मर रहे हैं। और शायद अब मुझे लगता है इस मैटर पे जांच का विषय है, सीबीआई जांच बिठानी चाहिए कि ये 25 सालों से जो है हमारी जो मांग हो रही है, पूरे देश को कोयला हम दे रहे हैं, ऊर्जा हम दे रहे हैं, हम अंधेरा में रह रहे हैं। अब ये बोलना बंद करें हम ऊर्जा दे रहे हैं। हम जो हैं, सिंपल सी बात है, धनबाद क्षेत्र से जितना राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलता है उसको यहाँ रोक दिया जाए। अपनी व्यवस्था हम खुद कर लेंगे, हमें कुछ नहीं लेना आपसे, आप कुछ मत दीजिए हमको। जितना हमसे आप वसूली करते हैं, हमको आपने वसूली का केंद्र बना दिया है। धनबाद से उगाही के मामले में आप बहुत आगे हैं, बाकी में रोना धोना, कभी डीजल का रोना, कभी मेंटेनेंस का रोना, कभी राज्य सरकार का रोना, कभी बजट का रोना। अरे भैया, हमारा जितना पैसा है
उस पैसा को यहाँ छोड़ दीजिए, हम शहर का विकास कर लेंगे। देखिए, जहाँ तक डीजल की बात है वो तो याद भी मत दिलाइए, नहीं तो बहुत तकलीफ़ होती है। आज भी हमें मूलभूत ज़रूरतों के लिए सरकार के आगे हाथ पसारना पड़े, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और भी स्टेट हैं, और स्टेटों की स्थिति देखिए कितनी अच्छी है। हमारे यहाँ पानी के लिए, हाँ, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए अगर राज्य सरकार से इतनी मांगें करनी पड़े, हमें इतना समय खराब करना पड़े, बहुत दुख लगता है। आज सरकार को खुद समझना चाहिए कि जहाँ जो व्यापारी वर्ग, जो आम जन, जिससे हम रेवेन्यू ले रहे हैं, उसी को इतना दुखी कर रहे हैं, तो आगे हमारी सरकार पर भी खतरा है। में बिजली रहेगी तब तो सो पाएंगे, हैं? रात में तो बिजली आती है और देखते देखते फिर चली जाती है, बस। तो मतलब ये संकट जो है जी, भारी पड़ती जा रही है, काफ़ी भारी पड़ती जा रही है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। देखिए, जब काम ही नहीं होगा, लास्ट में हम व्यापारी जो टैक्स उगाही का एक सिर्फ जरिया बने हुए हैं, हम लोग को लास्ट में अपनी दुकानें बंद करके बिजली विभाग के और राज्य सरकार के ऊपर धरना दे करके बैठना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जी, अभिषेक जी, आज जो बातें हुई हैं, आज जो आश्वासन मिला है, मेरे को लगता है ये आश्वासन पूरा आश्वासन ही है। ये इसलिए कि देखिए, जब हम लोग को ये पता रहता है कि हमारे गाड़ी पंक्चर होगी तो हम लोग एक जग रखते हैं, जबकि उसके सहारे गाड़ी को उठाते हैं। आज बात बात में पता चला कि इनको पता है जो शेडिंग होती है, शेडिंग होने के बाद जब लाइन आता है तो पावर कंजम्पशन अचानक डबल या दुगना हो जाता है और ट्रिप करने लगता है अपना ट्रिपर। लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके पास में नहीं है कि ट्रिपिंग को कैसे वो दूर कर सके। तो वही ढाक के तीन पात। तो एक तरह से कह सकते हैं कि धनबाद में बिजली संकट को लेकर सभी लोग परेशान हैं। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सभी लोग परेशान हैं। और परेशानी का आलम तो यह है कि शाम होते ही 1 घंटे बिजली रहती है, 2 घंटे काटी जाती है, फिर आधे घंटे बिजली रहती है, फिर 1 घंटे काटी जाती है, और ये लगातार बिजली की ट्रिपिंग जारी है। यानी ये आँख मिचौली से लोग परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, रातों की नींद पूरी नहीं हो रही है, सुबह में बच्चों को स्कूल जाना होता है, उस वक्त में बिजली काट दी जाती है, पानी भरना होता है, उस वक्त में बिजली काट दी जाती है। तो भाई बिजली रहेगी कब, और फिर बिना बिजली के काम होंगे कैसे? तो बिजली और पानी, जब बिजली नहीं रहेंगे तो पानी भी नहीं रहेगा, और ऐसी स्थिति में संकट ज़्यादा गहराता जा रहा है धनबाद में। बड़ी बात यह है कि आम लोगों की इस परेशानी को देखते हुए भी अभी तक कोई खास पहल नहीं की गई है। अब डीवीसी से जो बिजली सप्लाई होती है और धनबाद में जो आपूर्ति हो रही है, जरा सा एक आंकड़े से समझ लीजिए, फिर हम आपको आंकड़े के द्वारा बता रहे हैं। धनबाद में इस वक्त में 270 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। सप्लाई करीब करीब 200 के आसपास हो रहे हैं, यानी 70 मेगावाट बिजली कम सप्लाई हो रही है। दूसरी और बड़ी बात यह है कि धनबाद के बिजली सप्लाई के लिए पिछली रघुवर सरकार में ही कांड्रा जो है नेशनल ग्रिड का स्थापना किया गया था, और वहाँ से सप्लाई जो है वो धनबाद को तकरीबन 60 मेगावाट किया जाना था। तो यहाँ के जो बिजली अधिकारी हैं उनका आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार से अपना ज्ञान रखते हैं कि सरप्लस बिजली बताकर उन्होंने तकरीबन 15 मेगावाट बिजली सरेंडर कर दिया। मतलब दुमका से जो बिजली आ रही थी धनबाद को नेशनल ग्रिड के जरिए, उसमें से उन्होंने 15 मेगावाट बिजली को सरेंडर कर दिया, यानी वापस कर दिया। और अब धनबाद को जो बिजली मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं पा रही है। यानी 60 मेगावाट से, अगर 60 मेगावाट बिजली की बात करें तो उसमें से सिर्फ 10 मेगावाट बिजली ही धनबाद शहर को मिल रही है, और बाकी ज़रूरत के हिसाब से बिजली मिल ही नहीं रही है। यानी नेशनल ग्रिड बनने के लाभ भी धनबाद को इस वक्त में पूर्ण रूपेण नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पूरी कैपेसिटी के हिसाब से बिजली मिल ही नहीं रही है। अब यहाँ के अधिकारियों के ज्ञान का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए। बड़ी खबर ये भी है कि डीवीसी का 3 यूनिट इस वक्त में फेल हो गया है। यानी रघुनाथपुर में, मेजिया में और झारखंड के कोडरमा में, ये 3 जगह पर डीवीसी की यूनिट का उत्पादन काफ़ी हद तक नीचे चला गया है, और ऐसे में उत्पादन में गिरावट होने से स्वाभाविक है कि सप्लाई में असर पड़ा है। रामनवमी के दिन यानी 10 तारीख से ही लगातार संकट गहराया है। रामनवमी में तो बिजली काटी गई थी, लेकिन उसके बाद बिजली जो कम हुई है उसका कारण है कि सप्लाई जनरेशन जो है वो 0 की स्थिति में पहुंचा, और इस कारण से अभी भी संकट रिजॉल्व नहीं हो पाया है। हालांकि बुधवार से स्थिति सामान्य होने की बात कही जा रही है। जैसा कि धनबाद बिजली विभाग के जो जीएम है
अजीत कुमार, उनका दावा है कि जल्द ही स्थिति सुधार ली जाएगी। लेकिन साहब से जब ये पूछा गया कि साहब आपके बाबू कब सुधरेंगे, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई बिजली इस इलाके में संकट है, वहाँ पे बिजली कटी हुई है, क्या कारण है, तो जवाब देने के बजाय उनके कर्मचारी बदतमीजी पर उतर जाते हैं। और जब इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने जांच कराने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि धनबाद में बिजली की व्यवस्था भी जल्द सुधार दी जाएगी। अभी जो बिजली की संकट हुई है, इसका जो मूल कारण है कि डीवीसी का 4-5 प्लांट एक साथ से आउट हो गया था चूँकि बिजली की सप्लाई कम हो गई और बीच में डीवीसी का मैनेजमेंट ने कोशिश किया कि जो एक्सचेंज से भी बिजली ले, तो वो उनको एक्सचेंज से भी बिजली उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ कि इधर थोड़ा सेटिंग हो गया। और कल शाम को क्या हुआ कि उनका एक कोडरमा का जो प्लांट है वो लाइट अप हुआ है, वो लोड में आया है। तो कल रात के 12 बजे के आसपास से हम लोग को बिजली मिलनी, एक सुचारू रूप से बिजली मिलनी शुरू हुई है। तो रात के 12 बजे के बाद डीवीसी का सेटिंग बंद है। रिक्वायरमेंट कितना और एग्जिस्टिंग कितना है? रिक्वायरमेंट जो धनबाद जिला का है वो करीब 250 मेगावाट के आसपास है। मिल कितना रहे? और डीवीसी का सेटिंग 10 से 11 घंटा के आसपास सेटिंग है। तो 10 से 11 घंटा सेटिंग होने का मतलब हो गया कि 10 घंटा आपको बिजली नहीं मिल रही है और बाद बाकी 14 घंटा बिजली मिल रही है। नेशनल ग्रिड से हमारी सप्लाई कितनी है? नेशनल ग्रिड से बिजली की सप्लाई हम लोग का 45 मेगावाट के आसपास है, उसकी मांग हम लोग का 60 के आसपास। तो अभी हमारा शॉर्टेज कितना हो पा रहा है? शॉर्टेज रात से नहीं है, कल था, लेकिन रात को 12 साढ़े 12 बजे बिजली की शॉर्टेज खत्म हो गई है तो सेटिंग कम हुआ अभी। तो कब तक मन स्थिति सामान्य होगी? और बाकी आज शाम तक बिजली उनका एक रघुनाथपुर का यूनिट है वो भी आ जाएगा, तो शाम तक हम लोग को बिजली सामान्य है। बिजली कटौती अगर लगातार हो 2-4 घंटे फिक्स हो तो पता चलता है, 1 घंटा बिजली देंगे 2 घंटा काटेंगे, तो ऐसी ट्रिपिंग में कौन रहेगा? नहीं, ऐसा क्या है ना, नहीं, जो डीवीसी की व्यवस्था थी कि चूँकि इनका 4-5 प्लांट एक साथ आउट हो गया, तो ऐसा सिचुएशन हमेशा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 यूनिट एक साथ चला गया, एक आध यूनिट चला गया तो हो सकता है कि 10-20% का जर्क उनको पड़ता है। लेकिन 4-5 यूनिट एक साथ चला गया तो मान लीजिए 2000 मेगावाट पावर का शॉर्टेज हो गया, तो उसको मीट करना थोड़ा सा किसी के लिए भी कठिन है। नहीं, अभी तो शुरुआती दौर है, अभी गर्मी का, अभी तो बहुत गर्मी नहीं, ये हर साल गर्मी आते, लेकिन इस तरह का ब्रेकडाउन हमेशा उनका नहीं होता है कि 4-5 प्लांट एक साथ चला जाएगा। इस बार हुआ है, तो आज हम लोग का वो एश्योर किए हैं कि आज शाम तक उनका बिजली नॉर्मल हो जाएगी। बिजली बोर्ड डीवीसी के चेयरमैन भी थे आज हमारे मीटिंग में, हमारे सेक्रेटरी साहब भी थे, तो बीच में उन्होंने आश्वासन दिया कि आज शाम तक फुल लोड हम लोग को बिजली मिलेगा। अभी भी हम लोग का सेटिंग वगैरह डीवीसी नहीं कर रहा है। उपभोक्ता की शिकायत है कि आपके अधिकारी फोन नहीं उठाते और फोन उठाते हैं तो बदतमीजी से बात करते हैं, तो कैसे रिजॉल्व होगा? उसको हमने संज्ञान में लिया है, एक आदमी ने किसी का नाम लिया, मैं उन पर कार्रवाई कर रहा हूँ। ठीक, शुक्रिया। तो इन तमाम लोगों के बयानों को सुनने के बाद तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि बिजली संकट के लिए जिम्मेवार कौन है। मतलब JBBNL झारखंड बिजली निगम जो है वो सीधे तौर पर आरोप जो है वो डीवीसी पर लगा रहा है। यानी डीवीसी जो है वो कह रही है कि हम बिजली सीधे तौर पर JBBNL को दे रहे हैं और सप्लाई की जिम्मेवारी उसकी है। यानी दोनों एक दूसरे पर फेंका फेंकी कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों का मतलब किससे पड़ता है? आम लोगों तो JBBNL को पैसा देते हैं। यानी JBBNL को जब बिल देते हैं तो ये मांगेंगे किससे? बिजली तो ये JBBNL से मांगेंगे, लेकिन JBBNL किससे बिजली ले रही है? डीवीसी से। तो इन दोनों की लड़ाई में, JBBNL और डीवीसी की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। लेकिन यहाँ जिम्मेवारी से भागने के बजाय कोई अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ा है क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में झामुमो और कांग्रेस लीड सरकार है। दोनों की सरकारें अलग अलग है, इसलिए सोच भी अलग अलग है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो केंद्र में डीवीसी की जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के ऊपर है और वहाँ पे भाजपा की सरकार है, और राज्य में चूंकि हेमंत सोरेन की सरकार है तो यहाँ पे स्थितियाँ अलग है और JBBNL उसके अधीन है। तो ऐसे में ये लड़ाई राजनीतिक भी है और दूसरे तौर पर कहें तो कई बार विवाद पैसे के लेकर भी रहती है, क्योंकि पिछली बार भी पैसे को लेकर, फिलहाल का जो विवाद है वो पैसे के लेकर नहीं हुआ था। कुछ दिन पहले जो विवाद हुई थी वो पैसे के लेकर हुआ था, जब डीवीसी ने बकाये की भरपाई के लिए या बकाये की पूर्ति के लिए बिजली कटौती कर रहा था और इसके लिए उसने टॉर्चर शुरू कर दिया था, आम लोगों पर टॉर्चर। बिजली कटौती इतना ज़्यादा कर दिया था कि जब राज्य सरकार ने भुगतान किया तब जाकर वो बिजली सप्लाई ठीक कर दी। लेकिन ताज़ा जो स्थिति है कि 40-42 डिग्री इस वक्त में धनबाद का जो है 40-42 डिग्री
तापमान पहुंच गया है, इतनी भीषण गर्मी है। और इस भीषण गर्मी में सोचिए कि 18-20 घंटे बिजली अगर कट जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव है। इसी डीवीसी का बिजली या इसी अगर कहें कि कोयले से देश के दूसरे हिस्सों में बिजली ठीक से मिल रहे हैं। बगल के पड़ोसी बंगाल में बिजली ठीक मिल रहे हैं, बगल के पड़ोसी बिहार में बिजली की स्थिति अच्छी है, फिर झारखंड में स्थिति क्यों नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं और दूरदर्शिता की वजह से बिजली की जो सप्लाई है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, और जिसका सामना आम लोग कर रहे हैं। यानी अब आम लोगों का गुस्सा जो है वो धीरे धीरे आक्रोश में बदलता जा रहा है, और सरकारें अगर नहीं चेती तो ये कभी भी दावानल के रूप में दिखने को मिलेगा। यानी सरकारों को भी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी बिजली की स्थिति को सुधार दे। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।